एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज है वट सावित्री जी की पूजा। तो मैंने गमले में ही पौधा लगा रखा है बरगद का, तो मैं यहीं पूजा कर लूँगी घर पे और मैं बाहर नहीं जाऊँगी। और हमारे यहाँ जैसे होती है वैसे ही करने जा रही हूँ मैं पूजा। तो बस पूजा करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। पौधा लगा रखा है मैंने, पूजा कर चुकी हूँ मैं। जैसी भी हमारे यहाँ होती है, मतलब बहुत ही साधारण तरीके से, जैसे भी हमारे यहाँ होती है बहुत ही साधारण तरीके से मैंने पूजा की है। और मैंने भी ज़्यादा मतलब तैयार व्यार होकर के और इस तरीके से नहीं की है। तो आज के दिन लोग खूब सजते संवरते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं। पहले मैं भी करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ। अब तो बस खाली साधारण जैसे कपड़े पहने होते हैं अच्छे से, और बस वैसे ही कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा ख़त्म हो गई है। और हमारे यहाँ वैसे भी शुरू से मेरी मम्मी जो है ना, सास, वो कभी बाहर लेकर नहीं गई पूजा के लिए। हमेशा घर में ही जो है ना, उसकी टहनी मंगा करके एक दिन पहले से और घर में ही गमले में लगा करके पूजा कर लेती थी। तो मैंने एक अच्छा सा उपाय ये लिया कि मैंने एक पौधा लगा लिया बरगद का घर में, और हर साल मैं उसी से पूजा करती हूँ। तो ये मेरा पौधा है जो घर में ही है, मैंने इसको बोंजाई तरीके से बनाया हुआ है। क्या है? तो चलें अब चाय पीते हैं चल करके। चाय बन चुकी है। आइए चलते हैं। और घर की हालत बहुत ख़राब है इस समय। क्या करना है? कॉलेज जाना है क्या? क्या निकाल के ले आओ, ले आओ। चलो हम उठा लेंगे, तुम निकाल लो। तो ये देखिए, पूजा करने के बाद ना ये धागा पहना जाता है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अजीब सी एक खुशी होती है, अजीब सी फीलिंग आती है पूजा करने के बाद में। तो चलिए, ये दुपट्टा है, इसको मैं उतारती हूँ और इसको रख देती हूँ और पीते हैं चाय। चाय पीते हैं। दरअसल पता है, उस कमरे में नहीं बैठती हूँ मैं। इस कमरे में, मनु खिड़की खोल दो बेटा, मनु खिड़की खोलो। अच्छा 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 अच्छा। तो चाय पीते हैं। और राजमा मुझे बहुत पसंद है, तो आए दिन राजमा बनता है। तो आज भी मैंने राजमा भिगोया हुआ है। एक आपको ना बहुत ही हास्यास्पद बात बताते हैं। तो मैंने कैलेंडर में देखा था कि जो वट सावित्री का व्रत है वो 29 तारीख को है। वो तो कहिए कि यूट्यूब से और पंडित से पूछ करके पता चला कि वो 30 तारीख को है। नहीं तो मैं तो कल ही पूजा कर लेती, क्योंकि मैंने तैयारी तो कर ली थी। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कई दिन पहले, तो उन्होंने मुझे डाउट दिया था कि 29 को है कि 30 को है। तो मैंने सोचा पूछ लूँगी, फिर मेरे ध्यान से उतर गया। तो कल 29 तारीख थी, तो मैंने उठी, मैंने सोचा आज पूजा है। फिर जब मैंने थोड़ा सा नहा वहा करके, फिर मुझे शक हुआ कि पता नहीं आज है भी कि नहीं है। तो मैंने भैया से कहा कि चलो यूट्यूब पर देखते हैं। फिर यूट्यूब पे मैंने देखा तो 30 तारीख थी। फिर मैंने कंफर्म किया 30 है। तो वही मैं भैया से कह रही थी कि अगर मुझे पता नहीं चलता ना, तो मैं तो कल ही कर लेती पूजा। तो इसीलिए ना यूट्यूब वगैरह, इसीलिए यूट्यूब वगैरह की जो जानकारी होती है कभी कभी बहुत काम आ जाती है। हर हफ्ते एक्चुअली ऐसा करती हूँ ना कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन अलग अलग चीज़ें बना लो, तो वापस रूटीन तो दोबारा से दोहराया ही जाता है ना। कहाँ तक आप वही चीज़ बनाते रहेंगे। और बस ये जो है ना, कुछ चीज़ें लाइफ में आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो चलती ही रहती हैं और आपको उनको हंस के फेस करना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई समस्या आपके सामने आ गई है तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप रोओगे या उसका हल निकालोगे। और हल निकालने का समय, उस समय माइंड जो होता है ना,
इतना परेशान होता है कि उसको शायद वो सारी चीज़ों की लिए दिमाग काम ही नहीं करता है कि मतलब मुझे क्या करना है। उस समय तो ये होता है मेरे साथ ऐसा हो गया है। फिर आप जब धीरे धीरे कोई समझाता है या आप खुद उस चीज़ से निकलते हो बाहर, फिर आप उसका हल ढूँढते हो, बस हल मिल जाता है। किसी ने सही कहा है ना कि भगवान अगर सारे दरवाजे बंद करता है ना, तो एक दरवाज़ा ज़रूर खोल के रखता है, लेकिन वो दरवाज़ा कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये तो हम ही ढूँढना पड़ता है। तो चलिए, ये तो चलिए फैमिली में जो थोड़ी सी परेशानियाँ चल रही हैं, ये वो बात हो गई। लेकिन कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? प्रियश के साथ कॉलेज? तो राजमा रख दिया है मैंने उबलने के लिए, और बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। फ़िलहाल वो उबल जाएगा तो बनाऊंगी मैं। और पता है, समझ में नहीं आता है क्या करूँ। इतना है, अभी बिस्तर नहीं समेटा था मैंने अभी, और इसको करने के बाद ही यहाँ पर लेटे हुए थे भैया, हम लोगों ने चाय वाय पी। उसके बाद जो है ना, थोड़ा सा जो सामान फैला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो उसको समेट देते हैं। और अब जाती हूँ मैं अभी, और जो कपड़े जो गंदे कपड़े हैं उनको मशीन में डालूँगी। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अब जा रही हूँ ना, पौधों में पानी डाल दूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं पौधों में पानी नहीं पड़ा है। और देखिए कैसे मुरझा गए हैं पौधे। दरअसल यहाँ तक आ नहीं पाता है पाइप, और ये मैंने बरामदे में रखे हुए हैं पौधे, तो इस वजह से थोड़ी समस्या हो। पानी वानी डाल करके उसके बाद में फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पौधों में पानी डालना। और अगर पौधे ख़राब हो गए तो समझ लो कि मुझे बड़ी समस्या हो जाएगी। और इधर गुलाब लगा हुआ है, इसमें भी डालती हूँ पानी, क्योंकि इधर बारिश वारिश हुई थी तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इधर धूप बहुत तेज़ हो गई है, 2-3 दिन से धूप बहुत तेज़ है। और पहले आंधी पानी आया था और सब कुछ हुआ, तो पौधों में पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इधर 2-3 दिन से तो बहुत ही तेज़ धूप निकल रही है, तो पौधों में पानी पड़ चुका है। अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। चलते हैं खाना बनाने के लिए। और राजमा मैंने निकाल लिया है कुकर से, तो अब मैं जा रही हूँ, प्याज काट ले रही हूँ थोड़ा, और राजमा मैंने निकाल लिया एक बाउल में। और आप तो जानते ही हैं, राजमा तो मैं बना चुकी हूँ पहले भी, तो सोच रही हूँ कि पहले काम निपटा देती हूँ, फिर आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी और काम भी। तो तेल डाल दिया मैंने, अब जा रही हूँ, थोड़ा सा प्याज काट लेते हैं और जल्दी से बनाते हैं, क्योंकि जल्दी वाला खाना बनेगा। जल्दी वाला मतलब इंस्टेंट राजमा चावल। और मेन प्याज जो है ना काट के छोंक दूँगी मैं, और टमाटर वगैरह, हल्दी मिर्चा जो पड़ता है सब इसमें। तो अभी तो मैं प्याज डाल रही हूँ। तो जब तक प्याज हो रहा है तब तक मैं टमाटर काट। मंथली कितना मसाला हम लोग खा जाते होंगे वो तो हम ही लोग जानते हैं। और गर्मी में ना बिना मसाले का खाना ही अच्छा लगता है। और मैं तो ना कोशिश करती हूँ जितना कम से कम मसाला रहे उतना अच्छा है, क्योंकि एक तो नुकसान नहीं करता गर्मी में, और आदत भी पड़ जाती है कम मसाला खाने की। गरम मसाला वगैरह तो अच्छा होता है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ की अति तो किसी भी चीज़ की ना अति बुरी होती है। थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्चा, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नमक, बस खाना तैयार। राजमा मैंने बना दिया है, छौंक दिया है, और मैं थोड़ी देर ना पंखे में बैठती हूँ, तो राजमा में सीटी आ जाए, उसके बाद में फिर चावल बना लेंगे और फिर खाते हैं। और सर्फ़ ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा कपड़े धुल लूँगी, लेकिन सर्फ़ ख़त्म हो गया, सर्फ़ मंगाना है। वैसे लगभग सारा काम मैंने निपटा लिया है जो ज़रूरी है, लेकिन घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं जिनके लिए मुझे समय चाहिए,
सफाई करने के लिए और चीज़ों को हटाने के लिए देखते हैं। और ये ना मच्छरदानी जो लगी हुई है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं कि मच्छर जो है जाड़ा हो या गर्मी हो, दोनों समय बने रहते हैं। और बिना मच्छरदानी के आप कूलर, एसी, पंखा कुछ भी चला लो, मच्छर नहीं जाने वाले हैं। मच्छर भी आजकल एसी के शौकीन हो गए, उन्हें भी एसी अच्छा लगता है, कूलर अच्छा लगता है, चुपचाप बैठे हवा खाया करते हैं। आपका खून भी पिएंगे तो आपका खून भी पिएंगे और एसी की और कूलर की ठंडी हवा भी खाएंगे। वाह, क्या बात है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है ना, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर मैं काम कर रही हूँ तो काम करती रहूँ तो नहीं थकती हूँ। अगर काम करने के बाद में मैं बैठ जाऊँ, उसके बाद मुझे उठना पड़े, तो मेरे ना घुटने में दर्द होने लगता है। तो और फिर मेरा मन करता है ना कोई और कर दे वो काम, मुझे ना उठना पड़े। तो कूलर से ना सारा पानी कल नीचे गिर गया है, तो सब गीला हो रखा है। वो भैया ही सही करेंगे। मैंने पोछा ओछा लगा लिया था, उसके बाद भी ना वो उसका गीलापन गया नहीं, सूखा नहीं है। तो कल का ब्लॉग जो है ना मैं ख़त्म नहीं कर पाई थी, तो तो आज मैं उस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।